उत्तराखंड में पीएम मोदी के दौरे को लेकर होने लगी तैयारी। 7 अक्टूबर को पीएम मोदी आ सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में फिर से जारी हुआ मौसम विभाग का अलर्ट। राज्य भर में हो सकती है भारी बारिश। बागेश्वर में एक बार फिर से बढ़ने लगा कोरोना का खतरा। अब तक 9 बच्चे हो चुके हैं संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार है अलर्ट मोड पर, फिर भी लोग नहीं बरत रहे हैं सावधानी। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार फिर जा सकती है हाईकोर्ट। यात्रा को लेकर बनाई गई समिति, संख्या बनी इसकी वजह। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा में भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में जुटने के लिए कहा। वहीं वर्चुअल बैठक के दौरान अल्मोड़ा में विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान के साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित सभी मंडलों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि केंद्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व की ओर से सभी बूथों में कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए रिचार्ज करने का काम किया जा रहा है। 145 हमारे बूथ हैं इसमें, तो इन सभी बूथों में आज जो है हमारा हमको सबको मार्गदर्शन मिलेगा। हमको एक रिचार्ज किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता पहले से रिचार्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, हमारी ग्राम इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक हमारी कार्यकर्ता बिल्कुल लगातार तैयार रहते हैं हर रोज चुनाव के लिए। और मैं भी जब से चुनाव लड़ा हूँ तब से लगातार क्षेत्र में अधिकतर मेरा भ्रमण होता है। और इसी बात को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री का हमको मार्गदर्शन मिला है और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिला है। तो ये आने वाला चुनाव जो है, इस चुनाव में हम इस साल जो हमारा नारा दिया है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, अब की बार 60 के पार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आज उत्तराखंड के सभी 70 के 70 विधानसभाओं में इन कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं। हमारे जनपद की भी सभी 6 के 6 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी के तहत आज अल्मोड़ा विधानसभा का कार्यक्रम यहाँ पर अल्मोड़ा में संपन्न हो रहा है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमें मिला। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, पन्ना प्रमुख बन रहे हैं। उत्तरकाशी में नशे के तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में क्षेत्रीय अधिकारी बड़कोट और अनुज के पर्यवेक्षण के नेतृत्व में अशोक कुमार चक्रवर्ती की ओर से टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने डामटा के पास से एक व्यक्ति को 1 किलो अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया है। इससे पूछताछ हुई इसके बैग में क्या है। इसने बैग खोलकर दिखाने से मना किया और भागने लगा। पुलिस ने इसे पकड़ लिया और चेकिंग से ये पता चला कि ये अफीम लेकर जा रहा है। पूछताछ में इसने बताया कि नैनबाग के किसी जगह पर एक आदमी से इसने ये अफीम खरीदी थी और मोरी थाना क्षेत्र में यह इसे लेके जा रहा है और उसी थाना क्षेत्र का निवासी भी रहने वाला है, उसी थाना क्षेत्र का निवासी भी है। पूछताछ से अभी इसको कोई पुराना इतिहास नशे के अवैध व्यापार से संबंधित इसका कुछ पता नहीं और जानकारी की जा रही है। इस अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 2.5 लाख रुपए है। उत्तरकाशी में बेहतर अफीम की खेती वगैरह अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि उत्तरकाशी के किसी क्षेत्र में अफीम उगाई जा रही है या होती है। इस प्रकार के प्रकरण के बाद पता किया जा रहा है कि क्या ये किसी क्षेत्र में
आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को अपने पक्ष में लेने के लिए सभी प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। वहीं आज यूथ कांग्रेस ने अल्मोड़ा में बेरोजगार युवाओं का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस दौरान यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस मौके पर अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 4.5 सालों तक युवाओं को रोजगार के लिए कोई भी काम नहीं किया, जबकि चुनाव नजदीक आते ही धामी सरकार 22,000 नौकरी देने का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि 2022 में बेरोजगार युवा बीजेपी सरकार को सबक सिखाएंगे। आज हम हस्ताक्षर अभियान उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में चला है। आज हम अल्मोड़ा में इसी सिलसिले में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे जिले के सारी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम अब यहाँ से संचालित होने जा रहा है। हम युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ, इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ उनको एकजुट कर रहे हैं, लामबंद कर रहे हैं, ताकि 2022 में जब चुनाव आए तो युवा, उत्तराखंड का युवा, अल्मोड़ा का युवा उन्हें जवाब दे सके। 4.5 साल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विराजमान हुए हो गया है और 4.5 साल में इन्होंने कोई नियुक्ति के दरवाजे खोलने का काम नहीं किया। और जब मात्र 3 महीने चुनाव में जाने को हो गए हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, और प्रदेश की सरकार ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने 22,000 पदों की नियुक्ति की घोषणा करी है। अब आप स्वयं ही आकलन लगा सकते हैं कि आज घोषणा करी है, कब उसका विज्ञप्ति जारी होगी, कब उसका साक्षात्कार होगा, कब उसके अन्य चीज़ें होंगी, और उसके साथ साथ जब तक ये प्रक्रिया होगी, मैं समझता हूँ कि तब तक आचार संहिता लग जाएगी और ये असंभव है। मानदेय की मांग और पिछले 10 माह के लाभांश और किराए का भुगतान न होने पर राशन विक्रेताओं ने अब हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को अगले माह में सस्ते राशन के लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं यूनियन के प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा और जिला अध्यक्ष दिनेश चौहान ने कहा कि विधानसभा में विभागीय मंत्री के साथ 3 बार बात होने के बावजूद भी आज तक कोई समाधान नहीं होने के चलते राशन विक्रेता हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सभी सरकारी संस्थान विक्रेताओं का सबका मानना यही है कि जब तक 10 माह का पैसा हमारे खातों में नहीं जाता, जब तक हम जो है कोई खाद्यान्न का उठान नहीं करेंगे, ना अपनी हड़ताल वापस लेंगे और इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। और सरकार द्वारा हमारी मांगे जो हैं, एक मेन मांग मानदेय की थी, जो मानदेय की सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। उसके अलावा 3 बार विधानसभा में मीटिंग हो चुकी है, उसमें 50 रुपये SFY में तय हुए थे और 100 रुपये दाल में तय हुए थे। 3 बार विधानसभा की मीटिंग के बाद वो जो फाइल है अभी तक वित्त मंत्रालय में चल रही है। जो कमीशन सरकार ने तय किया था दाल पर और APL पे, वो भी हमको नहीं मिल रहा। खाली कागजों में ही बात हो रही है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। गुमराह किया जा रहा है राशन के विक्रेताओं को और बार बार दबाव दिया जा रहा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजना है उसे आप चलाइए, आपका मानदेय भी मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। हरिद्वार में BHEL के हैवी इलेक्ट्रिकल वर्कर ट्रेड यूनियन की ओर से ज्वाइंट कमेटी इंटेक, HMS और एटेक के केंद्रीय नेताओं के पुतले का दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूनियन के महामंत्री विकास सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल से भले प्रबंधन की ओर से ज्वाइंट कमेटी इंटेक, HMS, एटेक के केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर PPP, बोनस, नाइट अलाउंस, कैंटीन रेट के अलावा बहुत सारी सुविधाओं में कटौती कर दी गई है, जिसे यूनियन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पिछले 2 साल से, जब से कोरोना देश में आया है, जब से हमारे बेल प्रबंधन और जो हमारे केंद्रीय नेता जो ज्वाइंट कमेटी में बैठते हैं, इंटेक, HMS, एटेक के, उन्होंने पिछले 2 साल से मजदूरों की मिलने वाली सुविधा में कटौती की है। पिछले 2 साल से हमें PP बोनस, हमें नाइट अलाउंस, हमें हमारा OT और इंसेंटिव, ये सब बंद कर दिया गया है। और बहुत सी सुविधाएं जो वर्कर को मिलती थी वो सब इन्होंने कटौती कर दी है। और हमारे कैंटीन के भी इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। और जो मजदूरों को बहुत सी सुविधा मिलती थी उसमें कटौती है और बहुत सी कटौती करने जा रहे हैं। और उसके अंदर केंद्रीय नेता जो बेचल के हैं वो इसमें बेल प्रबंधन के साथ खड़े हुए।
हरिद्वार आए गुयाना के राजदूत चरणदास प्रसाद ने दक्षिणी काली मंदिर में पूजा अर्चना की और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान राजदूत चरणदास प्रसाद ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर विश्व शांति की कामना की। वहीं स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने राजदूत चरणदास प्रसाद को मां की चुनरी और नारियल भेंट कर आशीर्वाद देते हुए कहा कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हो रहे हैं। गुयाना और भारत की संस्कृति में कई समानताएं हैं, जिसके चलते दोनों देशों के आपसी संबंध काफी मजबूत हैं। इस दौरान उन्होंने गुयाना में भी शांति संदेश पहुंचाने का आशीर्वाद दिया। आज रिपब्लिक ऑफ गायना के एम्बेसडर हमारे चरण प्रसाद जी आए हैं और वहाँ के लोकसभा मेंबर भी हैं, एमपी भी हैं। तो बहुत धार्मिक है। माँ भगवती काली के दर्शन करने आए और माँ का आपने दर्शन किया। आज राजेंद्र दास जी महाराज, जन्मोय अखाड़ा और सभी पूज्य संतों ने आपको आशीर्वाद दिया। आप बहुत सरल हैं, सौम्य हैं और अपने देश की परंपराओं को लेकर के, क्योंकि आपने देखा जो मोमेंटो आपने दिया, आपके देश की मोमेंटो लॉर्ड कृष्ण है, भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को आपने भेंट किया और मुझे लगता है कि जो गायना कंट्री है वो एक हिंदू कंट्री है और वहाँ पूरी कल्चर हिंदू परंपरा से संबंधित है, पूरी परंपरा हिंदुत्व। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।